एंड एट दी एंड यू हैव टू पे अ फ़ी ऑफ $31 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि वीज़ा लॉजमेंट फ़ी है जो कि आपने ऑस्ट्रेलिया से पे करनी है। एंड यू हैव टू सबमिट योर फाइल विद इन 2 और 3 डेज़ आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। एंड आई वॉज़ लकी इनफ, मुझे मेरा वीज़ा सिर्फ 1 दिन में मिला है। सो बेसिकली मैंने आज अप्लाई किया 8 बजे, तो कल सुबह 6 बजे मेरे पास वीज़ा था। सो गुड लक, आई विश कि आप लोग जितने भी लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपको आपका वीज़ा मिल जाए और आप लोग ज़रूर सिंगापुर ट्रैवल करें। बहुत ही अच्छा कंट्री है, मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। ये वीडियो जो है मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कंट्री है विज़िट करने के लिए। आपको बहुत नए नए लोग मिलेंगे, नए नए खाने मिलेंगे। और लास्ट पे मैं आपको यही कहूँगा कि ये आपकी चॉइस है, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है या आपने खुद अप्लाई करना है। मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, तरीक़ाकार भी बता दिया है कि बहुत ईजी है, एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली $31 फ़ीस है जो आपने पे करनी होती है एम्बेसी को। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें और उनको आप मे बी $150-200 जितने भी वो कहते हैं उनको दें और अपना वीज़ा लगवा लें। बिफोर हेडिंग टू सिंगापुर यू हैव टू गो थ्रू अ चेक लिस्ट। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो क्या ही बात है। अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद सम हेल्दी फूड, इसलिए मेरे सामने है सिडनी का सबसे बेस्ट फिश बर्गर। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ डू सम शॉपिंग, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं तो मुझे सिर्फ चाहिए वाइट टी शर्ट जो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो लेट्स गो। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ ग्रूमिंग। मेंस ग्रूमिंग में सबसे पहले तो आपको पता है हेयर कट आता है, तो हेयर कट तो मैंने करवा लिया है, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना बालों को डाई किया जाए। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने लगे हैं, देखें कैसा रिज़ल्ट आता है। दिस इज़ वॉट $100 हेयर डाई लुक्स लाइक। अभी मैंने हेयर डाई करवाया तो लिया है फर्स्ट टाइम, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन मैंने $100 लगाए हैं इसके ऊपर और अब $100 वेस्ट नहीं करना है। इसी तरह हम जाएंगे टूर पर, बाकी देखी जाएगी फिर जो होगा। द नेक्स्ट थिंग इन योर चेकलिस्ट इज़ टू गेट फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सिंगापुरियन डॉलर्स चाहिए। मैंने 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चेंज करवाए हैं, जिसके मुझे 476 सिंगापुर डॉलर्स मिले हैं जो कि SGD होते हैं। तो नॉट बैड, ठीक मिल गए हैं। बाय द वे अभी मैंने सिंगापुर डॉलर्स लिए हैं तो ये करेंसी बहुत फेक लग रही है, इवन वर्स दैन आवर पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन पाकिस्तानी बहुत दर्जे इससे बेहतर है। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, पर जब उसने मुझे दिया आई थॉट कि वो मजाक कर रही है, बट रियल में ये करेंसी बहुत ही फेक लग रही है। आई डोंट नो कैमरे में आपको डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं। सो दिस इज़ ऑल द करेंसी आई गॉट फॉर माई टूर। बाकी जो है हम अपनी पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं बजट यही रख रहा हूँ कि 500 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हम यूज़ करें। बाकी तो टूर पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या होता है। ओके जी, एज यू गाइज नो सिंगापुर हैज़ फाइनली ओपनड इट्स बॉर्डर्स टू द वर्ल्ड इन 2022. And as you guys know, Singapore is one of the most stable countries in the world and one of the most densely populated place in the world. अब आप में से बहुत से लोगों की ये विश होगी कि आप भी मेरी तरह सिंगापुर विजिट करें, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। So the process is quite easy, but it depends on some factors, whether you are traveling first time, you have no travel history, and where are you traveling from. So basically the process is same. As you guys know, I am applying from Australia. तो जो मेरे ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, आई थिंक सो माइट भी आप अगर किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो मुझे रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है अगर आप किसी भी और कंट्री से अप्लाई करेंगे तो। ओके जी, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना। अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप किसी एजेंट के पास जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देखने का आपका कोई मकसद नहीं।
सो सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका वो है ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करें, बट एज यू गाइस नो आवर पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट एंड इट्स नॉट इन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज हु कैन अप्लाई ऑनलाइन। इसलिए आपको जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। सो द रेस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस आर वेदर यू कैन अप्लाई इन एम्बेसी इन योर कंट्री थ्रू द काउंसलर। लेकिन इसके अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो एम्बेसी आपके सिटी के अंदर है, अगर फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं या कराची में रहते हैं तो एम्बेसी वहाँ पर है, तो आप एम्बेसी विजिट करके अपना वीज़ा खुद लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप किसी और सिटी में रहते हैं और आपसे एम्बेसी बहुत दूर है, तो आप जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म मिलता है कि उसको फिल आउट करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर आप उनको पोस्ट भी कर सकते हैं किसी भी वेल नोन सर्विस के जरिए, जैसे कि फेडेक्स है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ यू कैन लॉन्च योर वीज़ा थ्रू एन ऑथराइज्ड एजेंट। याद रहे कि एजेंट और ऑथराइज्ड एजेंट में बहुत फ़र्क है। ऑथराइज्ड एजेंट कौन से होते हैं कि जो एम्बेसी खुद ऑथराइज करती है कि ये जो एजेंट इनके साथ हमारा लिंक है और आप इनके थ्रू अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे, सारा कुछ जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेफ़ है। तो आप जो ऑथराइज्ड एजेंट है जैसे कि VFS ग्लोबल हो गया, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है। आई थिंक मोस्टली कंट्रीज़ जहाँ पर ये वीडियो देखी जाएगी, आई थिंक सो उन सब कंट्रीज़ के अंदर VFS ग्लोबल के ऑफिस होते हैं, तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी की फ़ी होगी ऑलमोस्ट $31 और जो VFS की फ़ीस होती है वो होती है ऑलमोस्ट $71, जो कि वो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अपनी सर्विस के लिए। सो दिस ऑप्शन इज़ वेरी गुड कि अगर आपकी सिटी के अंदर VFS ग्लोबल का ऑफिस है तो आप उनको विजिट करें और उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप एम्बेसी में डायरेक्ट भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, ये तो था हाउ यू कैन लॉन्च योर वीज़ा फॉर सिंगापुर इन 2022। नाउ कमिंग टू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिक्वायर्ड हैं और ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर कंट्री से। लेकिन फिर भी आप इनकी कौंसलर वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर वीज़ा सेक्शन में जाएं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएंगे कि आपकी कंट्री से कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि वैलिड होना चाहिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू सिंगापुर। या अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड अगर आपके पास आपका ओरिजिनल जो है ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है। एंड द सेकंड थिंग यू नीड इज़ अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आप VFS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं फिर भी, और अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं फिर भी, आपको एक कंफर्मेशन लेटर चाहिए होता है। आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है कि मैंने वीज़ा लॉन्च करना है, उसके बाद फिर आप लोग उनके ऑफिस विजिट करते हैं। एंड द थर्ड थिंग यू नीड इज़ अ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको सिंगापुरियन पासपोर्ट साइज़ चाहिए, पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट साइज़ नहीं। आप इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर इनके साइज़ दिए गए हैं कि आपको कौन से साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ यू नीड अ एप्लीकेशन फॉर्म 14A। दिस इज़ द मेन एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के ऊपर आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे कि आप कब विज़िट कर रहे हैं, आप कौन से कंट्री से हैं, आप फ़िलहाल कौन से कंट्री में रह रहे हैं एंड ऑल डैट। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप किसी और कंट्री में तो माइट भी पॉसिबल है कि इस फॉर्म का नाम कुछ और हो। सो बेसिकली ये फॉर्म 14A ही है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में आई थिंक सो ये सेम हो, लेकिन माइट भी पॉसिबल है कि आपकी कंट्री में इसका नाम कुछ और हो। ऑन नंबर 5 इज़ फॉर्म 39A लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ये एक ऐसा स्टेप है जिसके ऊपर आकर ऑलमोस्ट सब फंस जाते हैं जो मोस्टली पाकिस्तान से हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। सो बेसिकली ये फॉर्म है क्या, ये ऐसा एक फ़ॉर्म है जो कि आपको किसी भी सिंगापुरियन नेशनल से या रेजिडेंट से या कि वहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ से फिल आउट करवाना है। आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता जो कि टेम्प्रेरी वीज़े पे है, वो नहीं हो सकता। ओनली सिंगापुरियन नेशनल्स ये फॉर्म फिल करके दे सकते हैं आपको। तो बेसिकली ये मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल आउट कर सकते हैं? सो बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स, आप उनको कुछ थोड़ी सी अमाउंट पे करके 4-5 हज़ार रुपये आप उनसे ये फॉर्म जो है फिल आउट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंगापुर की जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनको ऑनलाइन अप्रोच करें और उनसे ये फॉर्म फिल आउट करवा लें। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप इमिग्रेशन को एक लेटर लिख सकते हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि आपका कोई भी जानने वाला सिंगापुर में नहीं है एंड यू कैन नॉट प्रोवाइड द फॉर्म 39A। सिंपली आपने ये एक लेटर जो है इमिग्रेशन को वो पोस्ट करना है एंड योर वर्क इज़ डन। आपको फिर इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 पे ये आता है कि आपने अपने पासपोर्ट की बायो पेज की और अपने सिग्नेचर पेज की जो है वो फोटोकॉपीज़ अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ लगानी है। और नंबर 7 पे आता है, ये स्टेप बेसिकली है उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो इस स्टेप की बजाय कोई और स्टेप हो सकता है, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। सो हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये स्टेप रिक्वायर्ड है जो कि है वीवो चेक। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आपको पता है आपने वीवो चेक करना होता है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से वीवो चेक डाउनलोड करें अपना, जो कि वीज़ा की वैलिडेशन होती है कि आपका वीज़ा कब तक वैलिड है। सो जो आपका वीवो चेक है वो लेटेस्ट होना चाहिए, विद इन द लास्ट 2 और 3 मंथ्स। वो वीवो चेक आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। और नंबर 8 पर आता है आपकी होटल बुकिंग और कंफर्म्ड
फ़्लाइट टिकट्स। अगर तो आपको पक्का श्योर है कि आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा तो आप लोग अपनी कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स करवाएं और जो है अपनी होटल बुकिंग करवाएं। अगर तो आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपनी कंफर्म फ़्लाइट वो करवा लें बुक। कुछ फ़्लाइट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है कि बाद में कैंसिल भी हो जाती हैं अगर आपका वीज़ा नहीं लगा। लेकिन अगर आप हमारे जैसे कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ट्रैवल आइटनरी प्रोवाइड करें इनको। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अपना डे टू डे प्लान बताते हैं कि आप किस दिन सिंगापुर फ्लाई कर रहे हैं, आप कितने दिन वहाँ रहेंगे, आप उन दिनों में क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ देखेंगे सिंगापुर में। तो वही सारी एक ट्रैवल आइटनरी होती है जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आप होटल बुकिंग करवा सकते हैं। वो क्या है कि आप booking.com पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर होटल बुकिंग हो जाती है जिसकी पेमेंट वहाँ पर नहीं होती। सो वो आफ्टर पे होता है, जब आप होटल में जाएंगे तो आप वहाँ पर जाके पे करेंगे, तो आप वो वाली जो होटल बुकिंग है वो करवा सकते हैं। और अगर आपको ट्रैवल आइटनरी की एक सैम्पल फॉर्म चाहिए तो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाकर अगर लिखेंगे ट्रैवल आइटनरी तो वहाँ पर बहुत सारे सैम्पल फॉर्म्स आ जाएंगे। तो आप किसी को भी देखकर जो अपना स्केड्यूल है उसके थ्रू वो फॉर्म लिख सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे ये सारे रिक्वायर्ड थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको किसी भी और कंट्री से अगर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई करते हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो आपको कुछ में भी रिक्वायर्ड होंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी, आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है। तो मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, लोग कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं कि जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स नॉट ट्रू। आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट, अगर आपने होटल बुकिंग और अपनी फ़्लाइट कंफर्म करवा ली हुई है तो उसके बाद सिंगापुरियन डॉलर्स मे बी 1000 इज़ मोर दैन इनफ। और उसके बाद मे बी आपको कोई पाकिस्तानी कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, कौंसलर की वेबसाइट से ही पता चल सकता है। आप उनकी वेबसाइट को विज़िट करें और वहाँ से देख लें कि आपको क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एंड एट दी एंड यू हैव टू पे अ फ़ी ऑफ $31 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि वीज़ा लॉजमेंट फ़ी है जो कि आपने ऑस्ट्रेलिया से पे करनी है। एंड यू हैव टू सबमिट योर फाइल विदिन 2 और 3 डेज़ आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। एंड आई वॉज लकी इनफ, मुझे मेरा वीज़ा सिर्फ एक दिन में मिला है। सो बेसिकली मैंने आज अप्लाई किया 8 बजे, तो कल सुबह 6 बजे मेरे पास वीज़ा था। सो गुड लक। आई विश कि आप लोग जितने भी लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपको आपका वीज़ा मिल जाए और आप लोग ज़रूर सिंगापुर ट्रैवल करें। बहुत ही अच्छा कंट्री है, मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। ये वीडियो जो है मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कंट्री है विज़िट करने के लिए। आपको बहुत नए नए लोग मिलेंगे, नए नए खाने मिलेंगे। और लास्ट पे मैं आपको यही कहूँगा कि ये आपकी चॉइस है, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है या आपने खुद अप्लाई करना है। मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, तरीक़ाकार भी बता दिया है कि बहुत ईजी है, एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली $31 फ़ीस है जो आपने पे करनी होती है एम्बेसी को। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें और उनको आप मे बी $150-200 जितने भी वो कहते हैं उनको दें और अपना वीज़ा लगवा लें।